हेलो दोस्तों, राधे राधे। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन कई जगहों जैसे महाराष्ट्र व कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवी देवताओं में गणपति बाप्पा को उच्च स्थान प्राप्त है। इसी वजह से किसी भी भगवान की पूजा से पहले गणेश जी की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि साधक नियमित रूप से भगवान गणेश जी की आराधना करता है तो उसके घर परिवार में सदा सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा धन की देवी माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश की उपासना करने के लिए गणेश चतुर्थी के त्यौहार को शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घर में गणपति बाप्पा की मूर्ति लेकर आते हैं। 10 दिन तक उनकी पूजा की जाती है और आखिरी दिन मूर्ति का विसर्जन करके बाप्पा को विदा कर दिया जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है? यदि आप भी इस सवाल को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो चलिए जानते हैं इसी सवाल का जवाब एक पौराणिक कथा के माध्यम से। 10 दिनों तक क्यों मनाते हैं पर्व? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश से वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने का आग्रह किया था। वेद व्यास जी के कहने पर भगवान गणेश ने बिना रुके 10 दिन तक महाभारत ग्रंथ लिखा था। 10 दिन तक गणेश जी ने न तो कुछ खाया था और न ही अपनी जगह से हिले थे। ऐसे में इस दौरान भगवान गणेश के शरीर पर धूल मिट्टी जमा हो गई थी। उनके कपड़े गंदे हो गए थे। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी तिथि पर भगवान गणेश जी ने महाभारत को लिखकर पूरा किया था। पूरी महाभारत लिखने के बाद भगवान गणेश जी ने 10वें दिन नदी में स्नान किया था। इसी के बाद से गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश हर साल पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इसी वजह से
इस समय अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति को लाना और उसकी विधि पूर्वक पूजा करना शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। भगवान गणेश की कृपा या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन कई तरह के उपाय करते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से गणपति बप्पा की कृपा से जीवन में धन संपदा आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह भक्ति, शिक्षा और समुदाय की एक यात्रा है। ये 10 दिन हमें आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाते हैं, जबकि भगवान गणेश की शिक्षाएं हमें ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इस खूबसूरत त्यौहार को मनाते हुए आइए हम भगवान गणेश के उन मूल्यों और शिक्षाओं को याद करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गणेश चतुर्थी 2025 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन गणपति बप्पा का आगमन होगा और 10 दिन तक घर घर पंडालों और मंदिरों में उनकी दिव्य पूजा अर्चना होगी। यह पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आजकल पूरे भारत में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। इस कारण इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 को होगा। इस दिन भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ बप्पा को विदाई देंगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।